यूपी पीसीएस ने 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया है। जो लोग सफल हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो लोग असफल हो गए हैं उनको भी बधाई 2024 के लिए। वे लोग अब से ही लग जाएं। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने चल रहा हूँ 2024 का टाइम टेबल की कैसे पढ़ाई करें। तो देखिए, हम सबसे पहले इसी साल जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, यानी इन 5 महीनों में हम मेंस के सारे सब्जेक्ट जो सब्जेक्टिव हैं, जिनको हमें लिखना पड़ता है, उसको और एनसीईआरटी बुक्स को इतना हम कवर करेंगे। क्योंकि पीसीएस की तैयारी अगर आपको करनी है, सफल होना है, तो सबसे पहले आपको मेंस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से क्वेश्चंस आते हैं। ये हम डेली 6 घंटे पढ़ेंगे, और फिर नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, अगले साल के 2 महीने और इस साल के 2 महीने, लास्ट के 2 महीने और अगले साल के शुरू के 2 महीने, 4 महीने मिला करके हम देखिए क्या करेंगे। घटना चक्र के जो 5 सब्जेक्ट हैं उनको कम से कम, देखिए यहाँ हमने 5 बार लिखा है, इसको कम से कम हम 25 बार रिवीजन करेंगे, और ये 4 महीने के अंदर होगा। अगर हम डेली 2 घंटे पढ़ें तो नवंबर से लेके अप्रैल तक का हम करंट अफेयर कवर करेंगे। ये भी 2 घंटे में हो जाएगा पर डे अगर करें तो। और इसी के साथ जो हमने मेंस और एनसीईआरटी पढ़ा है इधर के 5 महीनों में, उसका जो हमने शॉर्ट नोट बनाया है उसका रिवीजन करेंगे डेली 2 घंटे। फिर आपका फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में ही पीसीएस 2024 का फॉर्म आ जाएगा, उसको भर देना है। और मार्च और अप्रैल, यानी मई में जब तक 10-12 तक जब तक एग्ज़ाम हो, हम उसको छोड़ देते हैं। मार्च और अप्रैल में क्विक रिवीजन करेंगे अपने शॉर्ट नोट्स का, और करंट अफेयर जो 2023 के नवंबर से अप्रैल 2024 तक का करेंगे। और तीसरा मॉक टेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट देना। 6 घंटे हमको डेली पढ़ना है, 42 घंटे सप्ताह में हो रहे हैं, तो आप 40 से 45 घंटे मान के चलिए। क्योंकि कभी कभी कुछ काम पड़ जाता है, मान लीजिए तबीयत ही ख़राब हो गया, या किसी छोटे मोटे इधर उधर के काम में आपका समय निकल जाता है, फिर भी 2 घंटे प्लस माइनस लेके चलिए। 40 से 45 घंटे आपको सप्ताह में पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब 7 घंटे का एवरेज आप बना लीजिए, 5 घंटे 6 से 11 शाम को, इतना फिक्स करिए। और 2 घंटे सुबह में, इसमें 1 घंटे हो जाए, 1.5 घंटे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये शाम का जो 5 घंटा है ये फिक्स होना चाहिए। अगर ये फिक्स होगा तभी आप 40 घंटे से ज़्यादा पढ़ पाएंगे। और मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी, जो भी मैं पढ़ता जाऊंगा उसका मैं हैंड रिटन नोट्स का एक्सप्लेन करूंगा। सारे सब्जेक्ट का, मेंस का एक एक टॉपिक वाइज, जीएस पेपर 1 से लेके जीएस पेपर 4 तक का जितना सिलेबस में दिया है उसका मैं क्वेश्चन आंसर के तौर पे मैं बना के और मैं उसको शेयर करूंगा आपके साथ, उसका एक्सप्लेन भी करूंगा। मेरा रिवीजन भी होता रहेगा। और अगर कोई है जो रिवीजन करने वाला है, जिसका प्री क्लियर हो चुका है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, या जो तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। उनका करंट अफेयर और ये सब साथ साथ में होता रहेगा। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल बना दूंगा अपना पीडीएफ शेयर करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तभी करूंगा। मैं इतना टाइम भी नहीं बच रहा है कि मैं ये सब कर पाऊँ। मैं ये कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरा रिवीजन होता रहे, जो मैंने नोट्स बनाया है उसका। तो मैं सारे नोट्स एक बार नहीं डालूँगा, मैं सिस्टमेटिक तौर पे डालते चलूँगा। और
करंट अफेयर का भी मेरा 2 या 3 करंट अफेयर गलत हुआ है। शायद वो भी नज़र के सामने ही का ही था, लेकिन गलत हो गया है। तो करंट अफेयर का नोट्स भी मैं आपको जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊंगा आप लोग के लिए शेयर करता जाऊंगा। बाकी ये जो मेंस का है, चारों पेपर का मैं शेयर करूंगा आप लोग के साथ, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। एनसीईआरटी और जितनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं सबका मतलब सब पढ़ के बनाया गया नोट्स है। बहुत फ़ायदा होगा इससे आपको। ठीक है दोस्तों, अगले महीने की 1 तारीख से हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।